कैन इंग्लैंड स्टॉप नॉर्वे एंड अर्लिंग हालैंड? भाइयों, अर्लिंग हालैंड बौखला चुका है। उसने पिछले अपने 14 कॉम्पिटिटिव मैचेस में नॉर्वे के लिए गोल स्कोर करे और उन 14 मैचेस में उसने 27 गोल मार रखे हैं। मतलब भाई का जो स्टैटिस्टिक्स है वो एब्सोल्युटली बोंकर्स हैं। 62 गोल्स मेरे भाई अर्लिंग हालैंड ने नेशनल टीम के लिए 62 गोल्स मारे हैं इन हाउ मेनी 53 मैचेस। क्या रिकॉर्ड है भाई, ये तो गोल स्कोरिंग चार्ट तोड़ देगा भाई। मतलब मेसी बच जाओ, लुकाकू बच जाओ, नेमार बच जाओ, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टार्ट ये तोड़ने वाला है। इंटरनेशनल गोल्स की अगर बात कर लो, ये 150 के ऊपर गोल मार देगा बाय द टाइम ही रिटायर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज सो कॉम्पिटिटिव माइंडेड। और भाई बंदा जब बात आती है नॉर्वे की तो ही शोज अप, सिंपल सी बात है। पूरे मैच में बंदा गायब रहेगा, अल्टीमेटली एक मोमेंट, एक चांस बस बूम गोल। और यही बात कही है किसने? टुकल ने। टुकल कहा कि भाई अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक हालैंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक, क्योंकि आपने अगर एक मिस्टेक करी तो ये बंदा आपको पेलेगा। हालांकि स्टाल सोलबाखन जो कि नॉर्वे के मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली, पता है क्या? उसने कहा कि हिस्ट्री डजंट विन यू मैचेस, करेज डज। मजा आ गया भाई। मतलब बड़ी बड़ी, तुमको पता फीफा वर्ल्ड कप में इतने खतरनाक कोट्स आ रहे हैं ना मैनेजर्स के, जो बूम खतरनाक टॉप हैवी फीलिंग वाले कोट्स हैं, जो कि हम यहाँ घर बैठे हम उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी लाइक ओ भाई क्या कह गया बंदा। भाई इनकी किताबें बनाओ, इनके जो सारे मैनेजर्स और प्लेयर्स ये जो बातें कर रहे हैं, इनकी किताब बनाओ, किताब में इसको लिखो और तुम ना 10 20 50 सालों के बाद ना इनको पढ़ना। ये लेजेंडरी कोट्स होने वाले हैं इसके बाद भी कुछ सालों के बाद, ठीक है। बट अभी बात करते हैं मैच की। नॉर्वे और इंग्लैंड, भाइयों देखो गेम बहुत ही एपिक प्रोपोर्शन का है। क्यों मैटर करता है गेम, रेलेवेंस क्या है? क्योंकि भाइयों ये है आपका क्वार्टर फाइनल होली। अब यार भाई नौका बह गई यार। एक तो यार ये फुटबॉल वाले गलती कर देते हैं भाई मेरे, यार ये क्रेजी है भाई मेरे। जब मैं नॉर्वे पे यहाँ पे अपना पॉइंटर लाता हूँ, देखो नौका बहा देते हैं। अरे बहा, अब नहीं नौका बह रही, बोर हो गया ज़्यादा सुन लिया। कमेंटेटर्स कर्स कह सकते हो आप। देखोगे एक यहाँ पे क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड नॉर्वे का सेट है। जो जीतेगा वो खेलेगा पॉसिबली अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, ठीक है। इसके भी हम बात करेंगे, दूसरा वीडियो हम बनाएंगे इसके बारे में। फिर भाई यहाँ पे ऑलरेडी आपने फ्रांस को देख रखा है, दे हैव गॉन इनटू द सेमीफाइनल, जो कि भाई कोई शॉकिंग नहीं है, फ्रांस जाने वाली थी सेमीफाइनल में। हालांकि एट द मोमेंट जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता चल जाएगा स्पेन और बेल्जियम में से कौन जा रहा है सेमीफाइनल में। बट एट द टाइम ऑफ द शूट आई हैव नो क्लैरिटी, नो श्योरिटी कि भाई इन दोनों में से कौन जीत रहा है। दैट इज द फन हो मेरे भाई यार। बट भाई एक चीज और बता दो तुमको मैं, टॉप स्कोरर्स की अगर बात करोगे, किलियन एम्बाप्पे 8 गोल्स पे हैं, लियोनेल मेसी 8 गोल पे हैं, अर्लिंग हालैंड ने 7 गोल मार रखा है, ठीक है मेरे भाई। हर मैच में बंदे ने जिस बीच में खेला है वर्ल्ड कप में, सब मैच में बंदे ने गोल स्कोर किया है। पिछला मैच आपको याद होगा ब्राजील वाला। भाई मतलब ब्राजील, सोचो ब्राजील जैसी टीम को आप डिफीट करके आते हो, अ टीम दैट इज 5 टाइम्स चैंपियन। भाई तुमको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, कितना ज़्यादा तुम बोल्ड हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन कितना इंप्रूव करेगा। हमने ब्राजील को नॉकआउट किया है, सोच के भाई क्या मतलब मजा आ जाता है भाई। सोचो अब भाई ये टीम है जिसने ब्राजील को नॉकआउट किया, चाहे जो भी हो। इन करंट रेलेवेंस ब्राजील इज नॉट ब्राजीलिंग, सही बात है। बट नॉर्वे का जस्ट ब्राजील को हरा देना अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ी फुटबॉल विन है। और ये अपनी हिस्ट्री में पहली बार कोई भी एक मेजर कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल खेलने वाले हैं भाई, लेट लोन अगेंस्ट इंग्लैंड। और इंग्लैंड ऐसी टीम है कि ब्राजील और जर्मनी को हटा दो किनारे, तो उन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ क्वार्टर फाइनल्स खेले हैं। मतलब ये ब्राजील और जर्मनी दोनों 14 बार खेले हैं क्वार्टर फाइनल, और इंग्लैंड ने 11 बार खेला है क्वार्टर फाइनल। हालांकि पिछले सारे एडिशन से अगर आप देखोगे तो दे हैव बिन एलिमिनेटेड भाई, ठीक है। जीता नहीं इन्होंने 1966 के बाद से, और मोस्टली पिछले 4 बार अगर अभी की एलिमिनेशन देखिएगा ना तो वो यूरोपियन टीम्स के हैंड्स पे ही आई है। लास्ट वाले फीफा वर्ल्ड कप के राउंड में हमने देखा था फ्रांस वो द टीम जिन्होंने इनको एलिमिनेट किया था। तो भाई आज भी एक यूरोपियन टीम है जिसके अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने वाली है। बट भाई यहीं पे बात आती है इनके स्टार प्लेयर्स की, यहीं पे बात आती है ऑफ द लाइक्स ऑफ हैरी केन, जिसने 6 गोल मार रखे मेरे भाई। ऊपर से आपका जूड बेलिंगम, जूडी बॉय ने 4 गोल मारे हैं भाई। पिछले मैच मेक्सिको का मैच था जो कि बहुत बड़ा टेस्ट था इंग्लैंड के लिए, और उस टेस्ट में इंग्लैंड खरी उतरी है भाई विथ फ्लाइंग कलर्स यार। इवन विथ अ मैन डाउन, रेड कार्ड लेने के बाद भी, रेड कार्ड, हाँ भाई राइट बैक की पोजीशन की इनको दिक्कत है, हम बात करेंगे इस पे। और भाई दैट गेम विल लिफ्ट इंग्लैंड अ लॉट। अभी जैसे मैंने कहा ना कि नॉर्वे ने ब्राजील को हराया है, तो भाई वो एक काफी हाई मोटिवेशन के साथ आएंगे। सेम गोज फॉर इंग्लैंड एज वेल मेरे भाई। मुझे लगता है उन्होंने अपना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम एवर एक अवे ग्राउंड पे खेल लिया है। एस्टेका का जो चैलेंज था इनके लिए, विद ऑल ऑफ द क्वेश्चन मार्क एंड डाउट अराउंड देम कि भाई क्या ये एस्टेका का एल्टीट्यूड हैंडल कर पाएंगे, क्या वो उनकी फिजिकलिटी, क्या वो एक नमी या जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ये हैंडल कर पाएंगे कि टीम के नहीं। एंड आई थिंक इस वाले पर्टिकुलर मैच में उन्होंने प्रूव किया कि इनका जो स्क्वाड है वो रेडी है टू डू दैट। उसी मैच में जूड बेलिंगम ने 2 गोल स्कोर किए थे, मॉन्यूमेंटल गोल मारा जूडी बॉय ने। 4 गोल हो चुके बंदे के, 1 असिस्ट पे भी है। और तुम एक असिस्ट स्टैट्स अगर देख लो तो यहाँ पे ओली से ऑब्वियसली टॉप पे दिखेंगे, गिमारेस यहाँ पे, गिमारेस अब तो भाई डन है भाई, घर जा चुका है। ब्राहिम दियाज भी बेचारा घर जा चुका है, अल्वाराडो भी घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज किलियन एम्बाप्पे 3 असिस्ट पे है, ओडेगार्ड और शिल्डरूप
मेरे भाई ये दोनों बंदे आ चुके हैं, 3-3 असिस्ट पे हैं। और ओडेगार्ड का क्या वर्ल्ड कप जा रहा है यार। वी हैवंट स्पोकन अबाउट मार्टिन ओडेगार्ड, ही इज प्लेइंग फिनोमिनली वेल। और ये जो नॉर्वे की टीम है भाई, दे आर अ वेरी गुड साइड, बट इनमें कमी भी है। 12 गोल मारा है इन्होंने, 9 गोल खाए भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब दे आर वेरी पैक्ड एट द बैक, नहीं, गोल खा जाते हैं इन देयर। इट ऑल कम्स डाउन टू क्या आप इनको एक्सप्लॉइट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और भाई मेजरली हमने देखा है टीम्स हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट देम, और व्हेन दे हैव नॉट बीन एबल टू डिफेंड अर्लिंग हालैंड, बिकॉज हालैंड आग मूत रहा है। सिंपल सी बात अगर मैं कह दूं, बहुत ही रूडली और बहुत ही इम्पेशेंटली हालैंड आग मूत रहा है। कैन दिस डिफेंस ऑफ इंग्लैंड स्टॉप अर्लिंग हालैंड? टू ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स हैव गॉन अप अगेंस्ट हालैंड, गैब्रियल मागलहाइस और मार्किन्योस। हालैंड ने खा लिया उनको, कच्चा चबा लिया उन्होंने। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, नर्वसनेस नहीं दिखानी है इंग्लैंड को। एंड मुझे पता है कि अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे पता है ब्राज़ील वाले मैच में जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस मोमेंट पे ना, मतलब ब्राज़ीलियंस की नर्वसनेस दिख गया, अरे यार हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, हमारे डिफेंडर्स को बीट किया जा रहा है, हमारे मिडफील्ड होल्ड नहीं कर पा रही है। तुमको पता है ब्राज़ील का डिफेंस क्रम्बल क्यों किया? मतलब मागलहाइस और मार्किन्योस दे आर गुड डिफेंडर्स, ठीक है, कितना भी आप उनको रेट करते हो, वी कैन से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर गुड डिफेंडर्स, कोई सी बात नहीं है। बट ऑन दैट गेम व्हाई वर दे प्लेइंग लाइक दैट? ऐसा फुद्दू फुटबॉल क्यों उन्होंने खेला कि भाई हालैंड आ रहा है? भाई तुम डे इन एंड डे आउट फेस करते हो उनको। मार्किन्योस बड़े बड़े स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेलता है, रेगुलरली चैंपियंस लीग विनर है वो। मागलहाइस की भी बात कर लो सेम। बट उस मैच में क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि आपको अपनी मिडफील्ड पर भरोसा नहीं था, क्योंकि आपको अपनी मिडफील्ड ब्रेक डाउन करते दिख रही थी कि हाँ भाई कैसेमीरो जा रहे हैं, खत्म है भाई, भाग नहीं पाएगा। हमारे पास गिमारेस है जो कि चढ़े हुए हैं, पाकेता हमारे पास है नहीं, मार्टिनेली मिडफील्डर है नहीं, कि भाई कहाँ बॉल विन करेगा। तो बॉल विनिंग मिडफील्डर्स की प्रॉपर स्ट्रक्चर की कमी थी, आपका डिफेंस एक्सपोज होता है। और भाई जो भी कह लो 1v1 आप हालैंड के अगेंस्ट आओगे तो आप पेले जाओगे, और यही हुआ। तो यहाँ पे पता है, बस सिंपल सी बात ये है कि ये जो दो सेंटर बैक्स हैं, गेही और कौनसा, आई थिंक ऑब्वियसली दे विल बी केयरफुल कि भाई अर्लिंग हालैंड है सामने हमारे, बट भाई इनकी मिडफील्ड बहुत टॉप है। डिक्लन राइस और एलियट एंडरसन है, ये अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, और ये भाई डिफेंडिंग भी करेंगे। तो अब आती है बात यहाँ पे लाइनअप की। मुझे लगता है जेट स्पेंजी ऑप्शन बचे हैं आपके जो राइट बैक खेल सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट द फिटनेस ऑफ रीस जेम्स, क्योंकि बाय द पॉइंट आई एम शूटिंग द वीडियो, जितने मैंने रिपोर्ट्स देखे उसमें रीस जेम्स को फिट 100% नहीं कहा गया है टू प्ले दिस गेम। अगर वो बंदा फिट हो गया तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, बट भाई वो रश करना क्या सेफ रहेगा? मतलब यार ही इज कमिंग अप अगेंस्ट नूसा यार, तो भाई अब तो कौनसा भी नहीं है। कौनसा को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था, उसको 3 गेम्स का बैन लग गया है भाइयों। तो भाई वो भी बंदा गया, अब तो वो खेलेगा नहीं वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया भाई। बचे ही कितने मैचेस है तुम्हारे, तो तुम खिलाओगे राइट बैक किसको यहाँ पे? ओ भाई दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी राइट बैक की। देखो एक ऑप्शन है, मतलब लाइक यू कैन गो विद राइस एज अ राइट बैक, तो राइस अगेंस्ट नूसा थोड़ा सा सेफ आप फील करोगे। बट देन राइस अगर राइट बैक खेलेगा तो मिड में कौन खेलेगा? फिर एलियट एंडरसन और जूड बेलिंगम को आपको पॉसिबली खिलाना पड़ेगा, और मॉर्गन रॉजर्स को एज अ कैम खिलाना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करते हो तो मे बी एलियट और खोबी माइनू खेल सकते हैं, क्योंकि हेंडरसन भी जा चुका है। मे बी माइनू कुड बी दैट गाय भाई, आई वुड लव टू सी दैट। एंड अगर एलियट और माइनू खेल रहे हैं तो जूड बेलिंगम एज अ 10 खेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप राइस को एज अ राइट बैक खिलाओगे इस मैच में, क्योंकि स्पेंस अगेंस्ट नूसा, ब्रो इट विल बी द चैलेंज फॉर द एजेस। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा भाई यहाँ पे स्पेंस के लिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली स्पेंस ही स्टार्ट करने वाला है। अब टॉप तो आपके पास गॉर्डन, हैरी केन, साका और जूड बेलिंगम, हु आर इन ग्रेट फॉर्म। मेरे भाई जूड बेलिंगम एंड केन, एंड पिछले मैचेस में भाई गॉर्डन की परफॉर्मेंस टॉप लगी है यहाँ पे। ओराइली खेलेंगे आपके लेफ्ट बैक। एक चीज़ तुम देखोगे यहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है कुछ प्लेयर्स के ऊपर, जैसे ओराइली, ये बंदा येलो कार्ड पे है, डिक्लन राइस, गेही, जूड बेलिंगम, ये 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पे इंग्लैंड के जो कि येलो कार्ड पे हैं। और अगर नॉर्वे की बात करें तो सिर्फ एक प्लेयर है उनका, नूसा, जो कि येलो कार्ड पे, और लेस पॉसिबिलिटी है कि नूसा को एक येलो कार्ड मिले, बिकॉज बीइंग अ फॉरवर्ड भाई आप इतने टैकल्स में जाते नहीं हो। बट देन भाई यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जूड बेलिंगम को, डिक्लन राइस को, गेही को और ओराइली को भी। इन सब बंदों को, खासकर ये डिफेंसिव वाले जो प्लेयर्स हैं ना, इनको ध्यान रखना होगा कि ये ज़्यादा एग्रेसिव टैकल्स में ना आ जाए, क्योंकि अगर एक और येलो कार्ड इनको मिला तो ये अगले मैच सेमीफाइनल में अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो उससे आउट रहेंगे। बट देन हियर कम्स अबाउट व्हाट विल नॉर्वे डू, कैसे यहाँ पे हालैंड को आप न्यूट्रलाइज करोगे। सी अगर आप हालैंड को इस स्पेस में खुला खुला छोड़ते हो, जैसे कि ब्राजील ने इसको इतनी स्पेस दे दी थी फर्स्ट वाले गोल में भी, हालैंड ने पूरा पूरा इंपोज किया था, मागलहाइस को चढ़ के गोल मारा हेडर अपना। और सेकंड वाला गोल और गंदा ब्राजील ने खाया, जहाँ पे हालैंड के पैर पे बॉल आ गई है और इतना टाइम दिया जा रहा है दोनों डिफेंडर्स द्वारा। भाई एक चीज तुम देखोगे, ब्राजील के दोनों सेंटर बैक्स ना पीछे खींच रहे थे, जब हालैंड के पास बॉल आई तो पीछे खींच रहे हैं। भाई कुछ जाओ, क्लोज डाउन करो। सो हालैंड इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, इसको आप इतनी सी भी स्पेस नहीं दे सकते हो। टूकल ने यही बात बोली भाई कि हालैंड के अगेंस्ट एक मिस्टेक भारी पड़ेगी, बिकॉज ही इज डेडली फिनिशर। तो हाउ वुड यू डिफेंड अ हालैंड? क्या आप उसको मैन मार्क करोगे? क्या उसको डबल मार्क अप करोगे? मेरे भाई हालैंड के अराउंड स्पेस आप मार्क करोगे, उसको घूमने का मौका मत दो, उसको मौका दो कि वो बस बैक पासेस करता रहे। क्योंकि हालैंड कैसे खेलता है, ही विल लैश इनटू द डिफेंडर, पीठ वीट लगा लेगा अपनी, और उसके पैर पे बॉल आ गई, वो टच लेगा, होल्ड अप लेगा और टर्न करने की कोशिश करेगा, या तो ये, या तो फिर वो टचेस लेके ले ऑफ करेगा। तो भाई यही चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि जब भी लॉन्ग, और भाई सबसे बड़ी बात टैक्टिकल इनसाइड, हाँ सुन लो,
सॉर्लॉथ को तुम कहते हो खिलाते हो एज अ राइट विंगर, क्यों? सॉर्लॉथ की यूटिलिटी यहाँ पे राइट विंग पे इज नॉट एज एन आउटलेट कि भाई सॉर्लॉथ विंगर बन जाएगा एकदम, भाई खींच देगा ओराइली को, ड्रिबल ट्रिबल मार देगा, नहीं मेरे भाई। सॉर्लॉथ का यहाँ पे खिलाना टैक्टिकली इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। नाइलैंड के भाई, नाइलैंड क्या खेला भाई ब्राजील के मैच में यार, फुद्दू यार, मैं तो भूल ही गया था भाई यार, सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस नाइलैंड की। नाइलैंड करता क्या पता है? नाइलैंड डजंट गो लॉन्ग डायरेक्टली टू हालैंड, बिकॉज हालैंड जो भी खेलो ही इज मार्क्ड 2v1 इस सिनेरियो पे, सेट पीस गोल किक के सिनेरियो पे, ये बॉल सीधे यहाँ नहीं डालता है। नाइलैंड क्या करता है, सीधे सीधे बॉल सॉर्लॉथ पे डालता है, एंड सॉर्लॉथ on an average he is taller than any player that he comes up on the left back पोजीशन, क्योंकि जो भी बंदा लेफ्ट बैक खेलेगा वो सॉर्लॉथ से तो लंबा नहीं होगा ना मेरे भाई, दानव तो ये खुद है। तो भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉर्लॉथ विल विन द बॉल, और ये 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है कि सॉर्लॉथ के ऊपर जो लॉन्ग बॉल होती है सॉर्लॉथ जीतता है, होल्ड अप करता है, और यहीं पे आपके उसके प्लेयर्स देखो कलेक्ट करते हैं। ओडेगार्ड काफी ज्यादा ना लेफ्ट हैंड डोमिनेंट रहता है, ही कम्स अप ओवर हियर, सांदा बाज आपके पातिक बाज ऑब्वियसली रहेंगे यहाँ पे, फिर ये कलेक्ट होते हैं, दे विन द बॉल फर्स्ट बॉल हियर और कंपीट फॉर द सेकंड बॉल हियर। अब यहीं पे फिजिकलिटी बहुत मैटर करेगी डिक्लन राइस की। इफ दे आर गोइंग लाइक दिस, नाइलैंड सीधे सॉर्लॉथ पे जाता अगर है, they will definitely do this, they will collect around these players ताकि ये सेकंड बॉल विन करे। और यहीं पे भाई न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नहीं तो एटलीस्ट इक्विवेलेंस रखना पड़ेगा इंग्लैंड को कि गॉर्डन आ चुके हैं पीछे बॉल विन करने के लिए, ट्रैक बैक करना पड़ेगा गॉर्डन को, खाली नहीं छोड़ सकता वो भाई यहाँ पे ओराइली को। एंड ये बनाएंगे आप 4v4 कांड आप यहाँ पे बनाओगे, मतलब एक टैक्टिकल इनसाइट है। बट पता है क्या, यही चीज बदल जाती है प्ले में यहाँ पे नॉर्वे के, जब सॉर्लॉथ नहीं खेलता है। इफ दे गो विद ऑस्कर बॉब, जैसे कि ब्राजील के अगेंस्ट उन्होंने सेकंड हाफ में किया था, उन्होंने बॉब डाल दिया था, उन्होंने शिल्डरूप डाल दिया था लेफ्ट विंग पे। तो जब ये करते हैं ना तो ये बैक से बिल्ड करते हैं रामखोर, तब ये बैक से बड़े कंफर्टेबली एहर और रेसन के साथ, हेगम्स के साथ ये बैक से बिल्ड करते हैं। मैं ब्राजील के अगेंस्ट नॉर्वे के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो मैं अटेम्प्टेड लाइन ब्रेक पासेस देख रहा था, तो टोटल मिला के 158 किए थे यहाँ पे नॉर्वे ने, जिसमें से 29 जो थ्रू पासेस अटेम्प्टेड थे थ्रू दी प्रेस, उनमें से 25 उन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, लाइन ब्रेकिंग पासेस जो सेंट्रल चैनल से जहाँ पे प्रेसिंग हो रही होती है वहां से थ्रू जाना, वो 29 में से 25 थे। अराउंड ये काफी खेलते हैं। अराउंड का मतलब क्या है, 76 में से 74 इन्होंने पासेस को अपने अराउंड खेला है, नॉर्वे की बात मैं कर रहा हूं। सो दैट मींस कि जो भी प्रेस रहता है यहाँ पे सामने वाली टीम का, जैसे कि ब्राजील वाली टीम मैच में अगर हो रहा था, सो दे ट्राई टू गो वाइड टू कम इन। तो सामने टीम जो भी होगी वो थोड़ा सा नैरो इस तरीके से डिफेंड करी होगी मिड ब्लॉक बना के। तो जब खेलती है नॉर्वे, तो व्हाट दे डू इज गो वाइड विद वुल्फे और वाइड विद रेयरसन, और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके ओडेगार्ड। उस मैच में हमने एक चीज देखी थी कि ओडेगार्ड वाजंट प्लेइंग एज अ 10, ओडेगार्ड डबल पिवट में सांदा बाज के साथ खेल रहा था, बल्कि पातिक बाज थोड़ा सा ऊपर स्टे कर रहा था। ओडेगार्ड वाज रनिंग द गेम, तो वो क्या करते हैं, चैनल को बीट करेंगे, दे विल फाइंड वुल्फे, दे विल फाइंड दिस गैप में ओडेगार्ड को, दे विल गो आउटसाइड टू नूसा एंड अराउंड द प्रेसिंग लाइंस वो खेला करते हैं, तभी उनके ये नंबर्स काफी हाई हैं। बट जब ओवर द टॉप लाइन ब्रेक करने की बात आती है, तो 53 में से 26 टाइम्स उन्होंने ओवर द टॉप भी ब्रेक किया है, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, दे लुक फॉर रनर्स अप टॉप एज वेल, कि भाई नूसा भाग रहा है या फिर पातिक बाज भाग रहा है या फिर इवन सॉर्लॉथ है जो कि हायर अप है, तो यहाँ पे जो भी इनके प्लेयर्स है, चाहे ओडेगार्ड, सांदा बाज, जिनकी पासिंग रेंज अच्छी है, दे गो ओवर द प्रेसिंग लाइंस एंड ये यहाँ पे बॉल फेंकने की कोशिश करते हैं, मतलब गोलकीपर के सामने और डिफेंस लाइन के पीछे। तो इधर भाई आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने की बात यहाँ पे, देयर आर सो मेनी वेज इन विच नॉर्वे कैन हर्ट इंग्लैंड, बट भाई इंग्लैंड पे डू नॉट स्लीप ऑन देम, दे डू हैव गॉट प्लेयर्स ऑन येलो कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रीमियर लीग के प्लेयर्स हैं, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स हैं, दे आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द ब्रशिंग मस्कुलैरिटी एंड फिजिकलिटी, वो भाई डे टू डे करते आ रहे हैं, तो दे नो हाउ टू राइट दैट येलो कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लगता है इस टीम में अभी करेंटली है, वो है जूड बेलिंगम। मेरे भाई दिस गाय इज peak. He is having the best World Cup, most number of goals scored as a midfielder. ये बंदा राइड कर रहा है टाइड को और भाई बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज ही स्कोरिंग गोल्स बट बिकॉज ही इज इंपैक्टिंग इन एवरी फेज ऑफ प्ले। बंदा बिल्डअप में भी आता है डीपर की भाई हेल्प कर पाएगा, बंदा मिडफील्ड में इंपॉर्टेंट है, रनिंग के लिए चैनल इधर उधर भागता रहता है और अप टॉप चढ़ के बंदा गोल तो मार रहा है। बट इंग्लैंड के प्ले में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, पिकफोर्ड पता है क्या करेगा, पिकफोर्ड कैन गो शॉर्ट एज वेल। वो कौन सा गेही के साथ फुटबॉल खेलेगा, छोटे छोटे पासेस के साथ, कोई दिक्कत नहीं, बट पिकफोर्ड नेवर ट्राइज टू गो लॉन्ग। पिकफोर्ड बस हैक कर देगा बॉल अप टॉप, कहेगा भाई तुम कंपीट करो, तुम्हारे पास फिजिकलिटी है, तुम्हारे पास जूड बेलिंगम है, डिक्लन राइस है, एलियट एंडरसन है, गो स्क्वीज देम एंड विन द बॉल हियर। और एक बात और मैं बता दूं, अगर पिकफोर्ड की बॉल इधर इस एरिया में आती है, यहां पे इंग्लैंड पोजीशन विन करेगी। सांदा बाज, ओडेगार्ड आर नॉट द बेस्ट इन विनिंग द पोजीशन भाई, क्योंकि ओडेगार्ड अगर डीप है, बट आई डोंट थिंक सो ओडेगार्ड वहां खेलेगा, इट विल बी पात्रिक बाज। तो इधर आप इनको इंपोज कर सकते हो। आई बिलीव कि फिजिकलिटी ऑफ जूड बेलिंगम, राइस, इवन हैरी केन विल हेल्प देम विन पोजीशन ओवर हियर। एंड आल्सो डू नॉट स्लीप ऑन साका वर्सेस वुल्फे एज वेल मेरे भाई, ठीक है।
जो भी कह लो, साका मेरे भाई अच्छा प्लेयर है, वुल्फे को एक टफ टाइम देगा वो बंदा जरूर से। सेम गोस फॉर गोर्दॉन, गोर्दॉन रेयरसन को खींचेगा। और भाई एक पॉसिबिलिटी है, पता है क्या, रेयरसन ना खेले, हो सकता है कि भाई रेयरसन की जगह पे हमने ऑर्सनेस डाल दिया, जो कि थोड़ा मे बी मिडफील्डर है, वो बंदा खेलता नहीं है एज अ राइट बैक, बट यू कैन पुट हिम ओवर हियर, थोड़ा सा डिफेंसिव राइट बैक है। वही चीज़ होगा करना, मतलब जैसे आप डेक्लन राइस को राइट बैक खिलाओगे वैसे ही आपने ऑर्सनेस को राइट बैक खिलाया। या फिर आपके पास पेडरसन नाम का भी एक प्लेयर है जिसको भी आप खिला सकते हो, बट आप थिंकिंग दे विल गो विद रेयरसन। भाई उनके लिए कुछ है नहीं टू लूज मैन, सिंपल सी बात है। और भाई बात आती है ना इनके बीच में हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड यार बहुत ज़्यादा हेविली इंग्लैंड की फेवर में गया है। मतलब बात ही नहीं यहाँ पे मेंशन करने की, पिछले 4 मैचेस से नॉर्वे ने गोल भी नहीं स्कोर किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो यार ये लंबा टाइम पहले इन्होंने मैच खेला था, 2009-10 में इन्होंने मैच खेला था, इंग्लैंड ने जीता था वो वाला मैच। तो मतलब हिस्टोरिक रिवलरी मतलब जीरो रही है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। मोस्टली मैचेस यहाँ पे आप देखोगे इंग्लैंड ने जीत रखे हैं। तो भाई ऑब्वियसली जैसा कि कहा स्टाल सोलबाकन ने कि हिस्ट्री डजंट विन यू मैचेस, करेज डज। तो वो यही चीज़ का आंसर देते कि बेटी ये देखो जीशान, हिस्ट्री मैटर नहीं करती, हम पेलने आएंगे। तो भाई ऑब्वियसली बात सही है। बट भाई हाउ विल एहर एंड हेगेम डिफेंड केन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केन को कैसे डिफेंड करोगे? हमने हालैंड के बारे में बात कर लिया कि हालैंड को आपको स्पेस नहीं देना है, तो हालैंड के अराउंड आप क्विकली स्पेसेस को मार्क करो, यही क्लोज डाउन कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंटली एलियट एंड डेक्लन राइस को ये स्पेसेस को डिफेंड करना होगा। अब एक चीज़ और पता है क्या है कि भाई आपको बहुत ही क्विकली ना ट्रांजिशन भी करना होगा। अगर आप अटैक कर रहे हो, तो नॉर्वे की बात मैं कर रहा हूँ, तो नॉर्वे ऐसा नहीं कि भाई अटैक करने के बाद बॉल लूज करके खुला पीछे छोड़ दे, क्योंकि भाई ये इंग्लैंड खोलेगी इनको। तो भाई आपको ट्रैक बैक करके डिफेंड करना होगा भाई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि भाई वुल्फे अगर चढ़े तो पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, सोरलॉट तोरलॉट भाई आओ, बिडबे और डिफेंड करो नूसा। और इसीलिए तुम देखोगे ना सेकंड हाफ में स्टाल सोलबाकन बॉब को डाल देता है, शिल्डरुक को डाल देता है कि भाई डिफेंसिव अस्टूटनेस बनी रहे। दे हैव गॉट प्लेयर्स जो कि ऑफ द बेंच आके डिफेंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। बट ये देखो आप इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको के मैच के पासिंग नेटवर्क है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा प्लेयर किसको सबसे ज्यादा पास किया। एंड व्हाट स्ट्रक मी वाज यहाँ पे गेही की, भाई देखिए आप पासिंग कौन सा को ओराइली को उसने पास किया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा पासेस इन्हीं पे, बट 5 पासेस एलियट एंडरसन पे है और 5 पासेस जूड बेलिंगम पे और 3 पासेस गॉर्डॉन पे। सो दैट मींस कि आप देख सकते हो कितना प्रोग्रेसिव पासर है मार्क गेही, और फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ प्रेसिंग को कितने अच्छे तरीके से गेही यहाँ पे बीट करता है। दोनों मिडफील्डर को सबसे ज्यादा पासेस इसी बंदे ने कर रखे हैं, गेही। ना ही डेक्लन राइस ने किए हैं, ना ही ओराइली ने किए हैं, और कौन सा ने तो किए नहीं है। कौन सा थोड़ा सेफ खेलेगा, कौन सा गेही को फेंकता है सारे पासेस, और गेही फिर क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। तो अगर आपको प्रेसिंग आपको करनी है नॉर्वे को, तो लेट्स से कि अगर ओपन प्ले है और यहाँ से इंग्लैंड अपनी बॉल को बिल्ड कर रही है फ्रॉम द बैक, अगर वो लॉन्ग नहीं जा रहे हैं, तो मेरे भाई राइस एंड एलियट एंडरसन विल मूव इनटू पॉकेट ऑफ स्पेस, और यहीं पे अगर आपको प्रेसिंग रखनी है तो यू गॉट टू क्लोज डाउन ऑन मार्क गेहीज पासिंग लेन्स। ये जो पासिंग लेन है ना, गेही टू राइस, गेही टू एलियट एंडरसन, ये आपको ब्लॉक करनी है। तो पॉसिबली हालैंड अपनी रन यहाँ मार सकता है, ब्लॉक दिस गाय। पात्रिक बाज को थोड़ा सा जंप करना होगा, नूसा को हाई रहना होगा। मतलब ऑब्वियसली यू गॉट टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि गेही फाइंड करेगा ये और ये पासेज देखो खुल रहे हैं, तो भाई रेयरसन को स्टेप करके मार्क करना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे कि आपको ये पता चल गया कि इनके अगर टीम बैक से बिल्ड करती है तो सबसे थ्रेटनिंग गाय कौन है कि वो लाइन को ओपन करे, वो बंदा है गेही। ऐसे ऐसे किया जाता है एनालिसिस। ये सब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे मैनेजर्स, और वो बताते हैं कि भाई किस पे कैसा प्रेस रखना है। आप कौन सा पे प्रेस मत करो, तो आपको पता है कि बंदा साइडवेज पास करेगा, बट गेही पे बॉल आती है तो आपको पता है एक पास में गेही खोल देगा राइस को, राइस टर्न करके एलियट एंड देन जूड को बॉल मिली, तो भाइयों यहाँ से फिर सीन बनेगा भाई। बात अब आती है प्रेडिक्शन की मेरे भाइयों, ठीक है। मैंने टैक्टिक्स काफ़ी डिस्कस करें यहाँ पे, बिकॉज अगेन दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। प्रेडिक्शन वेल इट कम्स डाउन टू अ पार्ट ऑफ लक। ऑप्टा ने कहा है कि भाई 77% जहाँ तक है चांसेस हैं इंग्लैंड के इस मैच को जीतने के, एंड व्हाई नॉट। इंग्लैंड ने अभी तक ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, बट विल इंग्लैंड कंसीड गोल? यस, दे विल कंसीड गोल। मुझे लगता है भाई नॉर्वे गोल मारेगी, बट आई फील कि इंग्लैंड ज़्यादा सुपीरियर। आई गो विद द ऑप्टा प्रेडिक्शन एज वेल। सुपर कंप्यूटर ने सिमुलेशंस रन करे हैं 15-20 हज़ार, जिनमें इंग्लैंड मैच जीती है। बट भाई अच्छी बात है कि सुपर कंप्यूटर मैच नहीं खेलता है, प्लेयर्स मैच खींचते हैं। आई वुड लव टू सी एन अपसेट ओवर हियर। कैन नॉर्वे डू इट? आई वुड लव दैट मेरे भाई। एक न्यूट्रल फैन इस मैच में एटलीस्ट होते हुए, तो भाई यू वुड लव टू सी एन अपसेट। हालैंड विल स्कोर इफ हालैंड टेक्स दिस टीम टू द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। हालैंड फॉर बैलन डॉर पहले मैं कह देता हूँ मेरे भाइयों, बट आप बताओ अपनी प्रेडिक्शन नहीं, अपना एनालिसिस बताओ मुझे। दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थॉट्स क्या हैं आपके? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।